हाय एवरीवन। ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग पढ़ रहे थे क्यूनिंग थ्योरी, और क्यूनिंग थ्योरी में हम लोग देख रहे थे मॉडल 3 मल्टी सर्विस मॉडल एमएमएस इन्फिनिटी एफसीएफएस। इस मॉडल से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 को हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन को देख के आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व करें। इस क्यूनिंग थ्योरी से रिलेटेड जितनी भी सारे वीडियो लेक्चर को हमने अब तक कवर किए, सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग एक बार वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, 4 काउंटर आर बीइंग रन ऑन द फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री टू चेक द पासपोर्ट एंड नेसेसरी पेपर्स ऑफ द टूरिस्ट। अब यहाँ पे जो है 4 काउंटर है, तो 4 काउंटर है, इसका मतलब 4 सर्विस प्रोवाइडर है। तो यहाँ पे पहले ही समझ गए हम लोग कि ये जो मॉडल है, इसमें जो सी की वैल्यू है, गुंडल्स नोटेशन के अकॉर्डिंग जो सी की वैल्यू है ये होती है ए बी, और ये जो सी है ये 1 होता है या फिर एस होता है। 1 का मतलब सिंगल सर्वर और एस का मतलब मल्टीपल सर्वर। तो मल्टीपल सर्वर है, यहाँ पे पहले ही समझ में आ गया कि एस की वैल्यू यहाँ पे 4 है, कि 4 काउंटर है, और पासपोर्ट चेक करने के लिए कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उसके जो नेसेसरी पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करने के लिए 4 काउंटर है। तो 4 काउंटर है मतलब एस की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब जो है इन्फिनिटी को चेक करना है कि इन्फिनिटी है या फिर कुछ और है। सो द टूरिस्ट चूज एनी काउंटर एट रैंडम। ठीक है, टूरिस्ट आएगा, कोई भी काउंटर को चूज करेगा। इफ द अराइवल एट द फ्रंटियर इज पॉइजन एट द रेट लैम्डा, अराइवल जो होता है, मीन अराइवल रेट होता है वो लैम्डा दिया है, एंड द सर्विस टाइम इज एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर लैम्डा बाई 2। अब ये पॉइजन और एक्सपोनेंशियल दोनों दे दिया है, इसका मतलब ये एम और ये एम होगा। एस की वैल्यू 4 दे दी हुई है, लैम्डा यानी कि अराइवल रेट लैम्डा दी हुई है, और मीन सर्विस रेट जो होता है म्यू, उसकी वैल्यू दी है लैम्डा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, लैम्डा और लैम्डा बाई 2 दिया हुआ है। और हमसे पूछा है व्हाट इज द स्टेडी स्टेट एवरेज क्यू एट द ईच काउंटर। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग को यहाँ पे इन्फिनिटी है कि नहीं ये कैसे पता चलता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी कंडीशन गिवन नहीं है तो हम लोग समझ जाएंगे कि इन्फिनिटी है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे बोलता है कि टूरिस्ट जो है 100 टूरिस्ट ही अलाउड है, 200 टूरिस्ट ही अलाउड है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो कस्टमर की जो लिमिट है वो सेट कर दी गई है। तो यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि जो डी की वैल्यू है उसमें हमारे पास इतने लिमिट है, तो ये दूसरा मॉडल हो जाता है। ठीक है, अगर कुछ भी लिमिट नहीं दिया हुआ है तो ये डी की वैल्यू को इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर से क्वेश्चन से कि टूरिस्ट जो है, जितने भी नंबर ऑफ टूरिस्ट आएंगे सभी अलाउड है, और सभी जाके जो है 4 काउंटर है उसमें से रैंडमली को चूज करके वहाँ पे लाइन लगाएंगे और क्यू बनाएंगे। ठीक है, एवरेज अराइवल टाइम और मीन सर्विस टाइम जो है हमारे पास दोनों गिवन है, और हमसे पूछा है कि स्टेडी एवरेज क्यू निकालने के लिए स्टेडी स्टेट एवरेज क्यू एट ईच काउंटर ये निकालना है। ठीक है, अब इस मॉडल से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ फार्मूला पढ़े थे जो कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था। ये सारे फार्मूला, इन सब की नोट्स जो है आप लोगों को पिछले की जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो की जो नोट्स है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे फार्मूले को ही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दे, और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि एस की वैल्यू 4 है, जो कि हमें पहले ही पता चल गई। और जो मीन अराइवल रेट है, आप लोग पूरा भी लिख सकते हैं कि मीन अराइवल रेट, मैं सिर्फ लैम्डा लिख रही हूँ। सो लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है, लैम्डा मीन अराइवल, और मीन सर्विस रेट होता है म्यू, म्यू की वैल्यू क्या गिवन है, लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से ही गिवन है, पूरी वैल्यू नहीं दी हुई है। अब इसके बाद हमें पता है निकालना होता है रो यानी कि ट्रैफिक इंटेंसिटी। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग ट्रैफिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास लैम्डा बाई म्यू इंटू एस। ठीक है, सो लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू इंटू एस, तो लैम्डा की वैल्यू है लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू की वैल्यू है लैम्डा बाई 2 इंटू एस की वैल्यू है 4। सो ये 2 से 2 टाइम्स में जाएगा और ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल होगा। सो लैम्डा की वैल्यू होगी रो की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, तो रो की वैल्यू आई 1/2, यहाँ लिख देती हूँ, रो इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब एस लैम्डा म्यू और रो सारी जो है हमें पता है। अब हमें निकालना है एल क्यू। यहाँ पे बोला है कि एवरेज क्यू, स्टेडी स्टेट एवरेज क्यू एट ईच काउंटर, एल क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पर पूछी गई है। सो एल क्यू के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एल क्यू का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है पी एस इंटू रो, ये रो है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो का होल स्क्वायर। अब रो हमें पता है, हमने अभी अभी निकाला 1/2, तो ये हमें रो पता है लेकिन पी एस नहीं पता। पी एस के लिए हमें ये वाला चीज़ को अप्लाई करना होगा। तो
मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ लिखना। तो एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ एल क्यू इक्वल टू होता है पी एस इंटू रो बाई 1 माइनस रो का स्क्वायर। अब पी एस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करूँगी, तो क्या आएगा पी एस लैम्डा बाई म्यू टू द पावर एस इंटू पी नॉट डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एस, ये हो गया पी एस, ठीक है, इंटू रो बाई 1 माइनस रो का स्क्वायर, सो इंटू रो डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो का स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया एल क्यू का फॉर्मूला। अब एल क्यू का फॉर्मूला में हमें सब चीज़ पता है लेकिन पी नॉट नहीं पता है, हमें पहले पी नॉट निकालना पड़ेगा तब हम लोग पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ थस पी नॉट इक्वल टू, अब पी नॉट का भी हमारे पास फॉर्मूला है, पी नॉट का फॉर्मूला हमारे पास ये है, पी नॉट इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला पूरा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ पी नॉट इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 0 से लेकर के एस माइनस 1। अगर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको आराम से याद हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत बड़ा देखने में लग रहा है। एस इंटू रो को मल्टीप्लाई करके पहले एन का पावर कर देंगे और फिर सेम एस इंटू रो का पावर को मल्टीप्लाई करके एस का पावर लगाएंगे, ठीक है। और नीचे एन का फैक्टोरियल होगा और इधर एन के साथ एन का फैक्टोरियल, एस के साथ एस का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस रो जो है मल्टीप्लाई में रहेगा। सो इस तरीके से जो है आप लोग देख करके फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये फॉर्मूला याद करना नहीं होता है। सो 1 माइनस रो और इस पूरे की पावर -1, ठीक है। ये हुआ पी नॉट का। तो मैं इस वाले पेज को हटाती हूँ, ठीक है। ओके, हमें फाइनली निकालना है एल क्यू का, हमें ये वैल्यू निकालना है। इस वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास पी नॉट को पहले निकालना होगा। पी नॉट का फॉर्मूला है ये। अब इस पी नॉट के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और पहले पी नॉट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग एल क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये होगा सिग्मा एन इक्वल टू 0 से लेकर के एस माइनस 1। अब एस की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और एस माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ये 3, सॉरी यहाँ लिखेंगे 3। सो एन इक्वल टू 0 से लेके 3 तक गया। एस इंटू रो, एस की वैल्यू है 4, सो 4 इंटू रो की वैल्यू है 1/2, सो 1/2 इसकी पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल प्लस एस इंटू रो, यानी कि सेम एस इंटू रो यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, तो सेम 4 इंटू 1/2 की पावर s, यहाँ पे इसकी पावर s है, s की वैल्यू है 4, सो इसकी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस रो क्या है 1/2, सो 1 माइनस 1/2, ठीक है, इस पूरे की पावर -1, ठीक है। अब निकालते हैं इसका वैल्यू हम लोग फाइनली। तो ये होगा सिग्मा एन इक्वल टू 0 से लेकर के एस, ये होगा कैंसिल 2 टाइम्स 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल प्लस ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल निकालते हैं तो वो सेम नंबर को पहले लिखते हैं और उसको एक जो है माइनस करते हैं, तो 3, उसके बाद 2, फिर 1, तो एक कम करके जो है मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं। जैसे 5 का फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 का फैक्टोरियल होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इस तरीके से 4 का फैक्टोरियल होगा ये वाला वैल्यू, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 24 होगा, इंटू 1 माइनस 1/2 होता है हमारा 1/2, इस पूरे की पावर -1, ठीक है। अब हम लोग n यहाँ पे s, यहाँ पे 4, यहाँ 3 था, मैंने 3 लिखा और इधर s लिख दिया, ये 3 होगा, ठीक है, 3। सो n इक्वल टू 0 से लेके 3, तो सबसे पहले क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 टू द पावर 0, 2 की पावर 0 1 होगा और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होगा, ठीक है। इसको याद रखना है, किसी भी पॉजिटिव नंबर का पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल 1/1 है, यानी कि n इक्वल टू 0 के लिए ये होगा 1 प्लस, अब n इक्वल टू 1 के लिए n का जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 और डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, ठीक है, प्लस अब n इक्वल टू 2 के लिए करेंगे तो 2 के लिए क्या होगा
2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस, अब 3 के लिए करेंगे 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की फैक्टोरियल। ठीक है, अब n इक्वल टू 4 के लिए नहीं करेंगे क्योंकि n जो है 0 से लेकर के 3 तक गया है, तो एक एक करके वैल्यू को पुट किए और समेशन है तो प्लस प्लस जो है कर दिए। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू हुआ ये इस वाले पार्ट का हुआ समेशन का। अब इसका निकालना है। अब 2 की पावर 4 होती है 16 डिवाइडेड बाई, ये कैंसिल होगा 12 टाइम्स डिवाइडेड बाई 12, इस पूरे की पावर -1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिखते हैं इक्वल टू 1 + 2 + 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2 × 1 यानी कि 2 प्लस 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2 × 1 यानी कि 6 प्लस इसको कैंसिल करेंगे 4 से, सो 4 से 16, 4 3 से 12, सो 4/3 इसकी पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं। पहले कैंसिल करते हैं इसको, 2 टाइम्स में ये कैंसिल होगा और ये 4 और 3 टाइम्स में कैंसिल होगा। ठीक है, सो 1 + 2 हो गया 3, 3 + 2 5 प्लस 4/3 प्लस 4/3 की पावर -1। सो ये जो होगा एलसीएम लेकर के वैल्यू आएगा 3, ये 15 + 4 + 4 की पावर -1। सो 15 + 4 19, 20 21 22 23, सो 23 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -1, इसकी पावर -1 है यानी कि ये वैल्यू आएगा 3/23। ठीक है, ये 3/23 जो वैल्यू आया हमारा, ये किसकी वैल्यू आई? ये आई P0 की वैल्यू। अब हमें P0 पता चल गया तो यहाँ लिखते हैं, इसलिए P0 = 3 डिवाइडेड बाई 23 ये निकल गया। अब हमें फाइनली निकालना जो था वो था हमारा LQ। एक सेकेंड, हमें फाइनली LQ निकालना था, ये वाला फॉर्मूला। सो अब हम लोग फाइनली LQ निकाल सकते हैं। सो एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ इक्वल टू, क्या था हमारा फॉर्मूला? सेम फॉर्मूला को एक बार फिर से लिखते हैं ताकि अप्लाई करना इजी हो जाए। लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू की पावर s इंटू P0, यही वाला फॉर्मूला को लिख रही हूँ मैं। P0 डिवाइडेड बाई s का फैक्टोरियल इंटू रो डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों जो है यहाँ पे हमने लिखा, ये सेम वाला वैल्यू। अब हम लोग इसको पुट करेंगे। सो लैम्डा बाई म्यू, लैम्डा की वैल्यू इस वाले पेज में था। सो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा, म्यू इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू। सो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा और म्यू इक्वल टू लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। ओके, इसकी पावर s की s का मतलब है यहाँ पे 4, सो 4 इंटू P0 हमने अभी अभी निकाला 3/23, सो 3 डिवाइडेड बाई 23 डिवाइडेड बाई s का फैक्टोरियल, s है हमारा 4 यानी कि 4 का फैक्टोरियल इंटू रो क्या है हमारा 1/2, सो 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, रो 1/2 है, इसका स्क्वायर। फाइन, अब हम लोग फाइनली इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। सो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, ये लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल हुआ और ये नीचे 1/2 है तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3/23 डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल होता है 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 करेंगे तो होगा 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको, सिंपल कैलकुलेशन है। 2 टू द पावर 4 हो जाएगा 16 इंटू 3/23 इंटू ये 24/1 है तो हो जाएगा 1/24 इंटू 1/2 इंटू 1/4 है, ऊपर चला जाएगा हो जाएगा 4।
अब ये 2 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, ये 2 से 12 टाइम में कैंसिल होगा, ठीक है। ये 3 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, और ये 4 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, ठीक है। सो ऊपर क्या बचा हमारे पास 4 और नीचे बचा हमारा 23। सो 4 डिवाइडेड बाई 23 हमारा होगा LQ की वैल्यू। ओके, सो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन जो हमने अभी आज पढ़ा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें देख के पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है इस मॉडल से बिलोंग करता है। तो इस मॉडल से हम लोग जितने भी फॉर्मूला है सबको रिमाइंड कर लेंगे। एस, लेमडा, म्यू और रो सबकी वैल्यू जो हमने निकाला, रो जो होता है लेमडा बाई म्यू इंटू एस, ठीक है। उसके बाद हमें LQ पूछा गया था कि LQ की वैल्यू क्या है। LQ का फॉर्मूला ये था, इसमें PS था तो PS की वैल्यू हमने पुट किया और ये हमारा फाइनल LQ का वैल्यू आया। और इसमें जो है हमारे पास सारे वैल्यूज़ पता थी, लेमडा, म्यू, एस और रो, पर P नॉट नहीं पता था। तो P नॉट का हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको हमने अप्लाई किया और P नॉट जो है निकालना स्टार्ट किया। तो फिर हमारा जो है P नॉट निकल करके आया ये वाला 3/23। जब P नॉट निकल गया तो हम लोग सेम जो है LQ का फॉर्मूला को फिर से अप्लाई किए और अप्लाई करने के बाद हमारा जो है कुछ आंसर आया 4/23। सो ये हो गया हमारा आंसर। ऑलराइट गाइज, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।